हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू आर एस कॉर्नर। सो किसी ने पूछा था कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सिलेबस वैसे तो हमारे प्रोस्पेक्टस में दे रखा होता है कि जिसमें हमें बताया गया होता है पेपर नंबर और पेपर का नाम। अगर डिटेल्ड सिलेबस चाहिए तो वो हमारी बुक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास में ऑनलाइन रीडिंग के लिए ऑनलाइन बुक्स भी अवेलेबल हैं हमारी जो आई शेड्यूल की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर। ठीक है, एचपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं इन केस अगर आपके पास में बुक्स नहीं पहुंची हैं या कुछ भी रीज़न है। ओके, अदरवाइज जो डिटेल्ड सिलेबस है वो मैं इसमें बता दूंगी। तो पेपर 1 हमारे पास में बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स। ठीक है, और इसमें जो है वो 4 यूनिट्स दे रखे हैं। अब बात करें इसकी सिलेबस की, तो सबसे पहला जो हमारे पास में यूनिट है उसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं। यूनिट 1 में लेसन नंबर 1 है, उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र, और दूसरा लेसन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि एवं विकास। उसके बाद में हमारे पास में दूसरा यूनिट है, इसमें भी 2 चैप्टर्स हैं। इसमें चैप्टर 1 का नाम तो नहीं दे रखा है, लेकिन इसमें चैप्टर में हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताया गया है, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में बताया गया है। और लेसन नंबर 2 है गिफ्टेड लर्नर्स। ठीक है, यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं तो लेसन नंबर 1 है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक एवं सांवेगिक विकास। और लेसन नंबर 2 है हमारे पास में मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास। लेसन नंबर 3 है एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। यूनिट 4 है कोग्निटिव एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें एक ही चैप्टर है यूनिट 4 में। ठीक है, यानी कि और संज्ञानात्मक विकास और साथ में व्यक्तिगत अ, विकास। ठीक है, वैयक्तिक विकास। इस तरह से हमारे पास में 4 यूनिट्स आते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे पास में बुक नंबर 1 और पेपर 1 चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स का सिलेबस है। अब चलते हैं हमारे पास में जो सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर का नाम है कॉन्टेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, और इसके अंदर जो सिलेबस है वो भी बुक में डिटेल में दिया गया है। इसमें हमारे पास में टोटल लेसन नंबर 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन preamble, rights and duties, directive principles of state policy and aims of education as per constitutional values। ठीक है, लेसन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन। आर्टिकल 14 है, इसमें 15 है, 21A है, 45 है, 46 है एंड 51A है। नेक्स्ट लेसन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो इक्वालिटी एंड एजुकेशन इसका नेम है, और इसके अंदर कंटेंट है अपॉर्चुनिटीज़, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप, डिस्क्रिमिनेशन, मीनिंग, फैक्टर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। ठीक है, उसके बाद में लेसन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो इसका टाइटल दिया जा सकता है राइट टू एजुकेशन। ओके, इसमें कंटेंट है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, प्रोविजंस, इश्यूज एंड चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट बात करूँ लेसन नंबर 5 की, तो एजुकेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, वुमेन एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड। ठीक है, स्टेटस, इश्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इसके अंदर जो है वो कंटेंट आता है। नेक्स्ट हमारे पास में लेसन नंबर 6 है। इसको टाइटल दिया जा सकता है कोठारी कमीशन 1964-66 एंड रिकमेंडेशंस फॉर यूईई। ठीक है, उसके बाद में लेसन नंबर 7 है एनपीई 1986 एंड पीओए 1992 रिकमेंडेशंस फॉर यूईई। और लेसन नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, ओबी, डीपीई, पी, एसएससी एंड एमडीएम। ठीक है, ये इसमें कंटेंट रहेगा। लेसन नंबर 9 की बात करूँ तो एजुकेशन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, ये 9th चैप्टर है। 10th चैप्टर है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन। लेसन नंबर 11 की बात करूँ तो सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी है। लेसन नंबर 12 है कल्चर एंड मॉडर्निटी। लेसन नंबर 13 है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, सो इस तरीके से 13 चैप्टर है हमारे पास में। जो दूसरी बुक है या दूसरा पेपर है हमारे पास में कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेसन नंबर 1 to 5 और लेसन नंबर 6 to 13। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पेपर नंबर 3 की, तो पेपर नंबर 3 में हमारे पास में इसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है, इसमें हमारे पास में 4 लेसन्स हैं टोटल और 2 यूनिट्स हैं। चैप्टर 1 है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप
ऑफ लैंग्वेज, चैप्टर नंबर 2 है लैंग्वेज डेवलपमेंट। यूनिट 2 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें चैप्टर नंबर 3 आता है करिकुलर प्रोविजंस पॉलिसीज फॉर लैंग्वेज एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स इसका नाम है। नेक्स्ट बात करूँ हमारे पास में जो पेपर नंबर 4 है इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें हमारे पास में लेसन 1 से लेकर के 5 तक है। तो इसमें लेसन नंबर 1 है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज। लेसन नंबर 2 है डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स। लेसन नंबर 3 है टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस एंड इट्स डायमेंशंस। लेसन नंबर 4 है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन क्लासरूम। लेसन नंबर 5 है इश्यूज इन क्लासरूम लर्निंग। ओके, तो इस तरीके से 5 लेसन है हमारे पास में, जो हमारे पास में चौथी बुक है या चौथा पेपर है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स में। अब चलते हैं हमारे पास में पेपर नंबर 5 के ऊपर, जिसका नाम है टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है, इसमें हमारे पास में 6 लेसन है। पहला लेसन है एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरा है रीडिंग अलाउड एंड साइलेंट रीडिंग। थर्ड लेसन है वेज ऑफ डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। फोर्थ लेसन है पैडागॉजीज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग मॉडल्स ऑफ टीचिंग। लेसन नंबर 5 है रिस्पॉन्डिंग टू टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। लेसन नंबर 6 है इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज फॉर डेवलपिंग स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास में 6 चैप्टर हैं 5वें पेपर में, जिसका नाम है टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शंस। अब चलते हैं 7th पेपर के ऊपर, जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, ये हमारे पास में पेपर नंबर 4 है। इसमें हमारे पास में 4 यूनिट्स हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट है इसका नाम है लर्नर एंड लर्निंग। सेकेंड यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस। यूनिट 3 की मैं बात करूँ तो इसमें कंटेंट आता है क्वालिटीज़ एंड रोल ऑफ टीचर इन चेंजिंग सिनेरियो। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, डाइवर्स टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर डाइवर्स लर्नर्स। एंड उसके बाद में यूनिट 4 आता है स्टेजेस, फेजेस एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, फिर आता है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, टीचिंग स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से 4 यूनिट्स हो गए हमारे पास में हमारे पेपर नंबर 6 में लर्निंग एंड टीचिंग में। अब बात करते हैं पेपर नंबर 7 की, जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ओके, तो इसमें भी हमारे पास में 4 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट की बात करूँ तो फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, मेजरमेंट एंड असेसमेंट, कॉन्सेप्ट, नीड एंड पर्पस। दूसरा चैप्टर है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। यूनिट 2 की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 2 में 3 चैप्टर्स हैं और असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग फर्स्ट चैप्टर है, असेसमेंट फॉर अफेक्टिव लर्निंग, असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। इस तरीके से 3 चैप्टर्स हैं यूनिट नंबर 2 में। यूनिट 3 और 4 की अगर बात करूँ तो इसमें हमारे पास में 5 चैप्टर्स हैं इकट्ठे ही। फर्स्ट चैप्टर है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड चैप्टर है टेस्ट कंस्ट्रक्शन, थर्ड चैप्टर है टेस्ट परफॉर्मेंस एंड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, फोर्थ चैप्टर है एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड इश्यूज इन लर्निंग असेसमेंट, फिफ्थ चैप्टर है पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स एंड ट्रेंड्स इन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, इस तरह से 7th हमारे पास में जो पेपर है वो ख़त्म होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग 4 यूनिट्स में। अब बात करते हैं 8th पेपर की, जिसका नाम है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ठीक है, इसमें 5 लेसन्स हैं, लेसन नंबर 1, 2 एंड 4 और उसके बाद में 3 एंड 5। ठीक है, फिर उसके इसमें हमारे पास में लेसन नंबर 1 है कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट, सेकेंड लेसन है टाइप्स, प्रिंसिपल्स एंड एम्स ऑफ विजुअल आर्ट, थर्ड लेसन है टाइप्स, प्रिंसिपल्स एंड एम्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, फोर्थ लेसन है मेथड्स ऑफ टीचिंग विजुअल आर्ट एंड क्रिएटिव आर्ट्स, फिफ्थ लेसन है इम्पॉर्टेंस ऑफ विजिट्स टू आर्ट्स एग्जीबिशन एंड कल्चरल फेस्टिवल। इस तरीके से 5 चैप्टर आते हैं हमारी 8th
जो पेपर है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, और इसके ये हमारे पास में कॉमन पेपर्स थे 8। इसके बाद तो हमारे पास में सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मेरे सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंसेज एंड इंग्लिश। इस हिसाब से जो मेरे पास में सिलेबस है वो सोशल साइंस और इंग्लिश का अवेलेबल है। स्टिल जो बाकी सब्जेक्ट्स जिनके हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो पेपर 9A4 जो है वो है टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेस। इसमें 2 यूनिट्स हैं हमारे पास में, ठीक है, और 5 चैप्टर्स हैं टोटल। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास में टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, दूसरा चैप्टर है करिकुलम इन सोशल साइंसेस, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। थर्ड चैप्टर है अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज। फोर्थ चैप्टर है टेक्निक्स ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज। फिफ्थ चैप्टर है डिफरेंस बिटवीन मेथड, अप्रोच एंड टेक्निक्स, ठीक है। तो 5 चैप्टर्स है हमारे पास में सोशल साइंस, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, जो कि है पेपर 9A4। नेक्स्ट है बुक हमारे पास में 10th जो हमारा पेपर होना है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश मेरा है, पेपर 9A6, ठीक है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इसमें हमारे पास में कितने चैप्टर्स हैं? 2 यूनिट्स हैं इसमें, और चैप्टर्स इसमें हैं 4, ठीक है। तो यूनिट 1 में 2 चैप्टर्स हैं। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। सेकेंड यूनिट है हमारे पास में टीचिंग मैथड्स, अप्रोचेस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लेसन स्ट्रक्चर, टीचिंग मैथड्स, ठीक है। फोर्थ चैप्टर है अप्रोचेस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये टोटल डिटेल्ड सिलेबस है जो कि हमें जो है वो बीएड फर्स्ट ईयर में लगा हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना, मैं आपको लिंक भेज दूँगी। बाकी आप यहाँ से फिर से जो है वो अपने पेपर्स देख सकते हैं। पेपर 1 चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स, पेपर 2 कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, पेपर 3 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पेपर 4 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, पेपर 5 टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शंस, पेपर 6 लर्निंग एंड टीचिंग, पेपर 7 असेसमेंट फॉर लर्निंग, पेपर 8 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में पेपर 9A पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे होंगे, पता नहीं सिलेक्टिव किए आपने कौन सा सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको बुक्स भी आई होंगी, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि ऑफिशियल हमारी वेबसाइट जो है HPU की, आई शेड्यूल की, उसमें हमारे पास में सिलेबस जो है वो ऑनलाइन मटेरियल भी है पढ़ने के लिए, आप वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।